बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खलीफा दोयम सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जुमे के खुतबे के लिए खड़े हुए। अभी उन्होंने शुरू नहीं किया था तो एक बद्दू खड़ा हुआ और उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ना हम आपकी बात सुनेंगे, ना हम आपकी बात मानेंगे, ना हम आपकी इताअत करेंगे जब तक कि आप इस बात की वजाहत नहीं करेंगे कि माल गनीमत से सबको एक एक कपड़ा मिला है, जिससे आम आदमी का भी कुर्ता या चोला नहीं बनता। और आपका कद तो आम आदमी से ज़रा बड़ा है, तो आपका कैसे बन गया? 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम, जिनका नाम सुनकर कैसर व किसरा पर कपकपी तारी हो जाती थी, जंगल के जानवर भी खौफजदा थे उनके इंसाफ से। उन्होंने पुलिस को नहीं बुलाया, उन्होंने सीसीडी को नहीं बुलाया कि इसको पकड़ो और इसको सॉफ्टवेयर अपडेट करो, बल्कि उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को कहा कि आप खड़े हो और वजाहत करो। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और उन्होंने फरमाया कि सबको, अमीरुल मोमिनीन समेत सबको माल गनीमत से एक एक कपड़ा मिला है। एक कपड़ा मुझे मिला, एक कपड़ा मेरे वालिद को मिला। अब मेरे वालिद का चूँकि कद ज़रा बड़ा है, मुझे पता था इनका कुर्ता या चोला नहीं बन सकता, तो मैंने अपना हिस्से का कपड़ा अपने वालिद को दे दिया, जिसकी बिना पर इनका ये कुर्ता या चोला बन गया। ये बात सुनकर वो बद्दू दोबारा खड़ा हुआ। उसने कहा, हमें अब इत्मीनान हो गया है और हम आपकी बात सुनेंगे भी, आपकी बात मानेंगे भी, आपकी इताअत भी करेंगे। तो ये था 22 लाख मुरब्बा मील, यानी 4 पाकिस्तान बन जाए इतनी बड़ी सल्तनत का हाकिम। अभी पिछले दिनों लाहौर में बारिश आई, पानी खड़ा हो गया। एक अधेड़ उम्र के आदमी चाचा मुख्तियार ने वहाँ पर कोई वीडियो बना रहा था, उसको कहा कि मेरी बात वायरल कर दो, और उसने हुक्मरानों के ख़िलाफ़, मैं भी कहता हूँ वो गलत अंदाज था। इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। इख्तलाफ राय अपनी जगह पर है, लेकिन उस चाचा मुख्तियार ने अपनी शऊर, अपना विजदान, अपनी तालीम के मुताबिक उसने अपने दुख का इजहार कर दिया। और जब उसने अपने दुख का इजहार किया तो एक आम जो टिकटॉक या यूट्यूबर था, उसने उसको वायरल कर दिया। अगर कोई सहाफ़ी होता तो उसको या तो पीप लगाता, वरना उसको वायरल ना करता हूँ। बहरहाल, अगर वो वायरल हो भी गई तो क्या वज़ीर आला को ये बनता था कि वो उसको गिरफ़्तार कराए, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कराए? नहीं, बल्कि वज़ीर आला को ये सोचना चाहिए था कि एक मेरे अवाम के एक आदमी ने अपने दुख का इजहार किया है, उसको क्या क्या परेशानी है यहाँ पर। क्या यहाँ पर उसको इंसाफ मिल रहा है अदालतों में? क्या उसको बिजली सही रेट में मिल रही है? क्या उसको पेट्रोल सही रेट में मिल रहा है? क्या सरकारी अस्पतालों में उसका इलाज सही हो रहा है? स्कूलों के अंदर सही तालीम हो रही है? यहाँ पर केमिकल ज़्यादा दूध तो नहीं बिक रहा? यहाँ पर बारिश ख़त्म होने के बाद कई कई दिन तक पानी तो नहीं खड़ा रहता? यहाँ पर नौजवान बेरोज़गार तो नहीं फिर रहा? यहाँ पर सरकारी दफातर के अंदर रिश्वत तो नहीं ली जा रही? ये गुफ्तगू सुनने के बाद वज़ीर आला को अपने विजदान को बड़ा करके उसको अपना एहतिसाब करना चाहिए था। उसे सोचना चाहिए था कि आखिर ये जो बात की है, क्यों की है। ज़ाहिरी बात है कि अगर अवाम खुशहाल होगी तो वो हुक्मरानों की तारीफ़ करेगी, और अगर अवाम बदहाल होगी, परेशान हाल होगी, तो आप जितना मर्जी सॉफ्टवेयर बहाल कर दें, अवाम अच्छा नहीं करेगी। तो दिलों पर हुक्मरानी और जंजीरों से किसी को कैद करना, 2 तरीके होते हैं इंसान को कैद करने के, एक दिलों के हुक्मरानी करके और एक जंजीरों के ज़रिए। जब आप जंजीरों के ज़रिए किसी को बांधेंगे, जुल्म के ज़रिए किसी को पाबंद सलासल करेंगे, उसको जब मौका मिलेगा वो आपके खिलाफ बगावत करेगा। लेकिन अगर आप दिलों पर हुक्मरानी करेंगे तो आप उसको जंजीर भी नहीं बांधेंगे, हथकड़ियाँ भी नहीं लगाएंगे, वो आपका दीवाना और मस्ताना होगा। आज आप देख लें कि कहाँ नून लीग की जो है
مقبولیت چلی گئی ہے. وہی میاں نواز شریف جو بھاری اکثریت سے کامیاب ہوتے تھے آج وہ عوام کے اندر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور 1500 سال گزرنے کے باوجود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کہاں پر ہے؟ اس لیے کہ انصاف کرتے تھے. کیسر و کسریٰ کے ایک وقت آیا، دیکھا کہ امیر المومنین سڑک کے کنارے پتھر سر کے نیچے لگا کر سو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ عجیب حکمران ہیں، ہمارے بادشاہ جب نکلتے ہیں تو پوری فوج ان کو محاصرے میں لے لیتی ہے اور آپ کا ایک محافظ بھی نہیں ہے. فرمایا ایک تو میں اللہ سے صرف ڈرتا ہوں، دوسری بات ہے تمہارے حکمران عوام کا حق کھاتے ہیں اس لیے انہیں سیکورٹی کی ضرورت ہے. میں عوام کا حق نہیں کھاتا، عوام کو ان کا حق دلاتا ہوں، ظالم سے لے کر مظلوم کو دلواتا ہوں، اس لیے مجھے کس سے کوئی خطرہ نہیں. تو آج بھی برطانیہ کی کارپوریشن کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے عمر لاز کے نام سے. جو ان کے باتیں ہیں، جو ان کے قوانین ہیں وہ درج کرے میں ہیں، غیروں نے، دوسری قوم والوں نے، اور ہم نے وہ فراموش کیا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعلیٰ صاحبہ ٹھنڈے دل کے ساتھ اب بھی غور کریں اور جو ہو گیا اس پہ مٹی ڈالیں، لیکن اب بھی غور کریں کہ میں عوام کے دلوں پہ کیسے حکمرانی کر سکتی ہوں. CCD کے ذریعے نہیں کر سکتی، پولیس کے ذریعے نہیں کر سکتی. وہ کریں گی عوام کے ساتھ اصلاحات کر کے، عوام کو سہولتیں دے کر. عوام کو جب وہ سہولتیں دیں گی، عوام کو سکون ملے گا. آپ یقین کریں کہ اگر محترمہ مریم نواز صاحبہ عوام کو حقیقی معنوں میں سہولتیں دے دیں، صرف اعلانات وغیرہ کی بات نہیں ہے کہ میں سولر دے دوں گی اور میں یہ قرض ورزے سے نہیں ہوتا. اگر وہ صحیح سہولتیں دے دیں، 6 مہینے کے بعد پورے پنجاب میں کوئی عمران خان کا نام لینے والا نہیں ہوگا. مریم نواز کے نعرے لگ رہے ہوں گے ہر گلی اور ہر محلے کے اندر. لیکن کچھ کام کرنا پڑے گا، یعنی دوسرے لفظوں میں اپنا سافٹ ویئر صحیح کرنا پڑے گا، عوام کے متعلق سوچنا پڑے گا، عوام کے دکھ کو سمجھنا پڑے گا. جب یہ سارا کام ہو جائے گا، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب.